श्रृंगी भस्मधारी मुद्रा मुद्रा ये मुद्रा श्रृंगी भस्मधारी श्रृंगी भस्मधारी मुद्रा मुद्रा ये मुद्रा श्रृंगी भस्मधारी। नमस्कार। कुछ वर्ष पहले अमेरिका के एक राष्ट्रपति भारत आए थे और उनकी यात्रा के दौरान वो ताजमहल देखने गए। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने एक वाक्य कहा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। उसका कारण ये था कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, संबंधों का प्रतीक है, एक स्थायीपन का प्रतीक है। मैं आज यहाँ ये कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने संगीत मार्तंड पंडित जसराज के गायन को सुना है और दूसरी तरह के लोग वो हैं जिन्होंने पंडित जसराज के गायन को नहीं सुना। उसका कारण ये है कि उनका गायन हमको ऐसे उत्कर्ष पर ले जाता है, ऐसी मनस्थिति में ले जाता है जिसका संसार में और कोई सानी नहीं है। पंडित जसराज आज हमारे बीच चाहे सशरीर ना हो, लेकिन वो एक ऐसे प्रतीक बन कर के हमारे जीवन में स्थायित्व लेकर के आए हैं कि हम प्रातः उनका गायन सुनकर उठ सकते हैं और उनके गायन में ही अपनी रात्रि शयन में विलीन हो सकते हैं। पंडित जसराज केवल एक पंडित जसराज रहे हैं। जिस तरह दुनिया में केवल एक सूरज है, केवल एक चांद है, उसी तरह दुनिया में केवल एक ही पंडित जसराज है। मैं उन्हें पंडित जसराज हैं कहना चाहूँगी क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व कभी विलीन नहीं होते, कभी व्यतीत नहीं होते। वो निरंतर हैं, वो शाश्वत हैं, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पंडित जसराज का जन्म पीली मंदौरी, हरियाणा, हिसार में हुआ। वहाँ उनका रहना बहुत कम हुआ क्योंकि उनके पिता पंडित मोतीराम जी अपने गायन के सिलसिले में अलग अलग जगह पे यात्रा करते रहते थे। एक बार हैदराबाद ने पंडित मोतीराम को अपनी गोदी में बुलाया और वो अपने परिवार के साथ हैदराबाद चले आए। उस वक्त जसराज केवल 3-3.5 वर्ष के थे। हैदराबाद में आने के बाद वहाँ के एस्टेट में पंडित मोतीराम जी को राज्य गायक की उपाधि मिलने वाली थी। लेकिन जिस दिन यानी 30 नवंबर 1934 जब यह उपाधि उन्हें दी जाती, उसी दिन प्रातःकाल पंडित मोतीराम का निधन हो गया। वो ना होना था ना हुआ, लेकिन भवितव्य जसराज जी और उनके पूरे परिवार, उनके बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी, पंडित प्रताप नारायण और उनकी पंडित मणिराम के बच्चे और सभी लोगों को लेकर के सानंद आ गया। कहते हैं कि भवितव्यता होती है ना, तो
सानंद में उनकी भेंट महाराजा सानंद, जिन्हें वो बापू साहब कहते थे, महाराजा जयवंत सिंह जी वाघेला, उनके दरबार में, उनके आश्रय में ये सब पूरा परिवार जब आ गया, तो पंडित मणिराम जी, जो महान गायक थे और उनकी आवाज़ जाती रही थी, माता जी के प्रताप से और बापू साहब के प्रताप से उनकी आवाज़ वापस आ गई और उन्होंने पुनः गाना प्रारंभ किया। सन 1944 से 1949 तक ये पूरा परिवार सानंद में रहा और तब इन लोगों की भेंट एक ऐसे व्यक्तित्व से हुई जिसका नाम था हरि स्वामी, जिन्हें हम हरिदास स्वामी या स्वामी हरि के नाम से जानते हैं। ये पूरा परिवार माउंट आबू में जाता था, मिलता जुलता था, लोगों से मित्रता करता था, तो वहाँ स्वामी नारायण सेठ के हरि स्वामी जी से इनकी भेंट हुई। देखें हरि स्वामी जी पंडित जसराज के विषय में क्या कहते हैं। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी पंच भौतिक देह से अब हमारे साथ नहीं है। संगीत जगत में ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं था जो कि उनके नाम न आया। सबसे बड़ी बात, आसमान में भी मंगल और गुरु के बीच में एक सितारा का नाम भी पंडित जसराज रखा। हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है ये। 1946 में बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी के साथ अहमदाबाद के पास एक स्टेट है साणंद, वहाँ के बापू साहब संगीत के बड़े विद्वान और माता जी के परम उपासक, उनके यहाँ पंडित जी गए, बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी भी, और बापू साहब जयवंत सिंह जी महाराज वीणा बजाते थे और माता जी की उपासना में सदा लीन रहते थे। उन्होंने कहा, पंडित जी आप दोनों भाई हमारे यहीं बस जाओ। मुझे आज भी वो दिन याद है कि पहले बार जब मैं मेरे गुरुजी संगीत सुधाकर स्वामी श्री वल्लभदास जी के साथ साणंद गया, उस जमाने में पंडित जी ने गाना शुरू नहीं किया था, लेकिन तबला बजाते थे। क्या सुंदर मीठा हाथ, तिरिकिट धिरिकिट तो ऐसी बजती थी कि आज भी मेरे कान में वो गूंज रही है। उस दिन के साथ हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता शुरू हुई। पूज्य गुरुजी स्वामी श्री वल्लभदास जी का तो आशीर्वाद सदा रहता था उनके ऊपर, मेरे ऊपर भी। हर साल आबू जाना, माउंट आबू, बापू साहब की वहाँ कोठी थी और हमारे आचार्य श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र प्रसाद जी महाराज की वहाँ कोठी थी, तो हम वहाँ रहते थे। रात भर संगीत करना, बड़े भाई साहब गाएं, मेरे गुरुजी गाएं, मैं तबला संगत करूं और भाई साहब के साथ पंडित जसराज जी तबला संगत करें। ये सिलसिला हर गर्मियों में सालों तक चलता रहा और उस सिलसिले में एक यादगार प्रसंग बना। हम दोनों पहाड़ों में घूमते रहते थे। अचानक एक बार वहाँ एक हाथी गुफा है काफ़ी ऊंचाई पर, उसमें से एक मधुर आवाज़ संगीत की आई। हम दोनों ठहर गए। थोड़ी देर के बाद संगीत जब समाप्त हुआ
तब अंदर से आवाज़ आई, जो भी हो अंदर आ जाओ। मैं और पंडित जी अंदर गए। एक बाबा जी थे, वह वृद्ध, एक तारा बाजू में पड़ा हुआ था। चरण स्पर्श करके हमने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हमने कहा, बाबा जी आप तो अद्भुत संगीत गाते थे। बाबा जी ने कहा, हाँ थोड़ा गुनगुना लेते हैं, और तुम भी क्या संगीत में दखल रखते हो? तब जसराज ने कहा, मैं मेरे भाई साहब के पास पंडित मणिराम जी, ओह पंडित मणिराम जी, वो मेवाती घराने वाले, ओहो, उनके चाचा जी और पिताजी ज्योतिराम जी और मोतीराम जी को मैं खूब जानता हूँ। अच्छा, आप उनके सुपुत्र हैं, बड़ा आनंद हुआ। मैंने कहा, मेरा परिचय स्वामी श्री वल्लभदास जी का मैं शिष्य हूँ और तबला की साधना। ओहो, तुम दोनों को मिलकर अच्छा आनंद लगा, बड़ा प्यार किया। फिर तो ऐसा सिलसिला बन गया कि उनकी कृपा वर्षा इतनी होती रही, हम दोनों को इतना प्यार करते थे। एक तो तपस्वी बाबा, और मैंने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी आप संगीत की आराधना तो करते हैं, लेकिन आपकी पर, अरे क्या कहना, उस्ताद रहमत खान साहब जो भू गांधर्व थे, उनके मैंने संगीत पाया है। तब हमको ऐसा लगा कि एक अद्भुत व्यक्ति की साथ हम बैठे हैं, उनके साथ परिचय हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। ये सबसे बड़ा एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी। फिर तो हमारे महाराष्ट्र के पास भी पंडित जी और मणिराम जी भाई साहब गाते रहते थे। ये सब यादगार प्रसंग जीवन भर नहीं भूलेंगे। 1950 के बाद जब हमारे गुरु जी ने वल्लभ आश्रम सायन बॉम्बे में बनाया, तब भी पंडित जी जसराज जी मेरे साथ रहते थे। कई महीनों तक हमारा साथ रहता था। साल में समझो 2-4 महीना तो वो आश्रम में रहते ही थे, और वो दोस्ती, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक ही बिस्तर पर सोना और गुरु जी का पैर दबाकर संगीत सुनते रहना, प्रेरणा मिलती रहे, ये बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। फिर तो उनकी संगीत साधना आगे बढ़ी, और जब उनको पहला पद्मश्री मिला, तब गुरु जी ने कहा कि जसराज को इतना बड़ा मान भारतीय सरकार ने दिया है, तो हम बड़ा उत्सव मनाएं, उनका सत्कार करें। और फिर हमारे आश्रम में उनका सत्कार किया और उनका गाना रखा। बड़े गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिया। एक पंडित जी का सबसे बड़ा गुण, बड़े जनों का बहुत आदर करते थे और उनके पैर छूकर उनके पास जो भी है वो गुण लेने का प्रयत्न करते थे। और संगीत में भी ऐसा ही रहा। हर एक कई गुणी जनों के पास से जो कुछ अच्छा तत्व था वो अपने गाने में वो डाल देते थे। परिणाम स्वरूप मेवाती घराना की पूरी परंपरा तो उनके कंठ में थी, लेकिन बाद में हर एक घराने की कुछ विशेषताएं भी उन्होंने अपने गले में ढाल दी। परिणाम स्वरूप पंडित जसराज की एक स्वतंत्र ऐसी गायकी बनी कि मेरे ख्याल से तो पंडित जसराज एक घराना बन गए। और सबसे बड़ा गुण ये रहा कि शिष्य परंपरा बड़ी समृद्ध बनाई। और तो कितने स्मरण। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस फरवरी की 10 तारीख को वलसाड़ में उनका बड़ा लगाव था। हमारे भिखू भाई भावसार साहब और सुशील साहब और कई संगीत प्रेमियों के साथ उनका बड़ा स्नेह था। तो हम दोनों ने सोचा, हम सभी ने, कि एक ऐसा कार्यक्रम बनावे पंडित जी का कि मेरा और उनका जीवन भर की यात्रा का कुछ वार्तालाप हो जाए। और वो जो कार्यक्रम इतना अद्भुत हुआ कि 2.5 घंटे तक 300-400 श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर वो हमारा स्नेह संबंध, संगीत साधना वगैरह सुनते रहे। और फिर बाद में मेरे जन्म दिवस 25 अप्रैल को जब मेरा
वर्ष बैठा। उनका तो 28 जनवरी में हो गया था, तब भी मैंने बधाई दी थी। लेकिन बाद में अमेरिका जाने के बाद रात को 11 बजे पंडित जी का फ़ोन आया 25 अप्रैल को। बधाई तो दी जन्मदिन की, लेकिन कहा भैया मैं आज हनुमान लाला का एक बहुत प्यारा भजन तुमको सुनाता हूँ। और क्या कहूँ, मेरे कान में जैसे अमृत के बूंद गिर रहे हो, ऐसी एक 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 चीज़ वो गाते रहे आधा घंटे तक। वो मधुर आवाज़ आज भी मेरे कान में गूंजती है। आज भी मेरे कान में गूंजती हुई वो आवाज़ से मैं रोमांचित हो जाता हूँ। वो मेरा आखिरी एक स्मरण। बाद में तो भगवान को प्यारे हो गए अमेरिका में ही। और मेरी संवेदना उनके पूरे परिवार के साथ भी है, उनके पूरे शिष्य परिवार के साथ भी मेरी संवेदना है। प्रभु चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, हे भगवान बंसीधर श्री कृष्ण, आपके चरणों में उनको बिठाए रखे और उनका मधुर मधुर संगीत आप सुनते रहो, यही हम इच्छा प्रकट करते हैं। जय श्री स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण। सानंद ने पंडित जसराज को बहुत सारे संबंध दिए। बापू साहब उन्हें इतना प्यार करते थे कि अपनी गोदी में बैठा करके खाना खिला देते थे। खाने में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो बापू साहब कहते थे कि अरे जसराज को बुलाओ रे। और वहाँ जो संगीत होता था वो तो बापू साहब कहते ही कहते कि जसराज कहाँ गया, उसने तो सुना ही नहीं। उस समय जसराज जी को ऐसा लगता कि कुछ गड़बड़ है, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, क्योंकि बालपन में तो सोने की उम्र होती है। कहीं वो उठना चाहते थे, जागना चाहते थे, लेकिन नहीं। बापू साहब को ऐसा प्रतीत होता था कि जसराज को बहुत बड़ा गायक बनना है, बहुत बड़ा कलाकार बनना है। इसलिए चाहे वहाँ पे जो भी गायन वादन या चर्चा होती संगीत के संबंध में, तो बापू साहब यानी महाराजा जयवंत सिंह जी वाघेला उनको वहाँ ला करके सोते से उठा करके भी बैठक में बैठा देते थे। तो बापू साहब के परिवार की एक बहुत प्यारी सदस्य, जिन्हें बुलबुल साहब पंडित जसराज कहते थे, उनकी ग्रैंड डॉटर बापू साहब की पोती, उन्होंने पंडित जसराज को बहुत प्यार किया। और बापू साहब की तरह जैसे उन्होंने जसराज जी को प्यार किया, वैसे जसराज जी ने बुलबुल साहब को यानी नित्या देवी को, नित्या सिंह जी को बहुत बहुत प्यार किया। दोनों का संबंध बहुत मधुर रहा और बिल्कुल जैसे एक कोई बाप अपने छाह के नीचे अपने बच्चों को ले लेता है, वैसे पंडित जसराज ने नित्या जी को अपनी छाह के नीचे, अपने प्रेम की छाह के नीचे समा लिया, उनको समेट लिया। उनके पंडित जसराज के जाने से नित्या देवी यानी बुलबुल साहब, उनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, जानते हैं बुलबुल साहब से। आई एम नित्या देवी। पंडित जसराज जी मुझे प्यार से बुलबुल बाबा बुलाते थे। मैं लेट महाराणा जयवंत सिंह जी सानंद, आई एम हिज ग्रैंड डॉटर। ही वॉज अ स्पिरिचुअल मास्टर टू संगीत मार्तन पद्म विभूषण श्री पंडित जसराज जी। I was born in front of Pandit ji. We had a very, very unusual connect. We were bonded by love, and he was a father figure to me. In fact, more than a father figure. He was my friend, he was my philosopher, he was my guide. Very few people, I don't know if many people realize this or not. I think personally, Pandit Jisraj ji was a very evolved, very great saint. And through his music,
he spread lot of love, happiness, ecstasy, divine ecstasy, you can call it. But well, everybody knows about his music and his genre. So I'm going to talk about my relation with him, the bond that I shared with him. Panditji, I was born in 1964, and I know Panditji that time was living in Sanand. He was there in Sanand with all of us. And we had this very unusual relation. I don't remember much, but in my growing years, I just remember one very funny incident that I used to hold this Parle-G biscuit in my hand. And we were all very excited. One day Panditji was coming to Sanand from Bombay with Madhura aunty. And the car was going to pick him up from the station, and everything was getting organized, for his arrival. And I, like an excited child, was waiting over there in the corridors. And sure enough, when he came and he climbed up the stairs and he came, and I smiled at him and I just said, "Panditji, biscuit khaso, biscuit jamso," and that beautiful smile, and he just took me in his lap, and there he composed a beautiful little song on me. लाडली बुलबुल मोरे मन भावे, बिस्किट खावे सबको खिलावे, मासूम रूप जगत को मोहे, मीठी मीठी बातन मोहे सुनावे. And then he added the rag to it, and there it was. So every time he met me, with a little gap of few months or something, he would start off and take me in his lap. So my bonding was very, very deep with him, throughout. He took it that I was his responsibility, my well-being. And I don't know, his going away from this planet has left a void within me. In life, yes, but within me is left a complete vacuum, it's such an irreparable loss. I laughed with him, I joked with him, we spoke about everything under the sun. He was like a buddy to me. For me, he was a multifaceted being, And like how I feel so connected, deeply connected to him, he had this individual relationship with many, many more people. And he was a super, super amazing human being. If I have to sum it up as to what was Panditji, I always say Panditji lived love and lived simplicity, which is the most difficult way of leading a life. He was such a humble human being. I have never heard him speak ill about anybody. He would be so thoughtful and concerned even about a person who worked for him. Even a simple thing like a guard in his building who would be doing a duty, he would be concerned about that man's well-being. So that was my Panditji, and we've had many, many great years. I remember when I was a child, I used to say, Panditji, please, those days, when we were in school, we used to hear Bonnie M and Michael Jackson. Panditji, मेरे लिए Michael Jackson कीजिए, मेरे लिए Michael Jackson कीजिए. He would laugh and he would start some Western thing, and he would, anything like. It was a different era with different people. I love him very much, very much. And beside the Sanand relationship, what I have with Panditji was total spiritual bond.
a spiritual bond which I cannot explain in words. To me, Panditji, he made me smile. His phone every 8 days, wherever he was in the world, whichever part of the world, however busy he was, 8 to 9 days, and he would call me up. आप कैसे हो बाबा? सब ठीक है? You know, and I can't imagine my life now. So I feel like an orphan. I feel totally shattered. I don't know what to say. I really don't know. Beyond this, I don't know what to say. We had many, many years. I am 56. So at least from what I remember with Panditji, I go way back from where I remember. Maybe when I was 5 years old, from then on my memory stayed on. So I remember all those years which I have had, 50 years with him, which are the best part of my life. He's taken me for all pilgrimages. I've had, you know, I feel so fortunate, so blessed that God gave me birth in this great erstwhile family. I'm a granddaughter of a great man who was a spiritual leader, spiritual master to Panditji. But I feel more blessed that I was associated with a super exalted being like Panditji. And I had tremendous affection, love. I'm fortunate to have had his blessings always. And जैसे मेरे को प्यार से बोलते थे मेरे प्यारे बुलबुल बाबा. What else can I say? I love him and I miss him. And may God bless his soul. ईश्वर उनकी आत्मा को इतनी शांति प्रदान करे. और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि ईश्वर उनको देवलोक में विराजमान करे. और his voice, his music will always be eternal in this world. And he will live in our hearts forever and forever. Thank you. I love him and I miss him. I miss him dearly. बुलबुल साहब पंडित जसराज के जीवन की एक ऐसी शख्सियत है जिनको बहुत बहुत प्यार मिला. ये तो आपको बुलबुल जी की श्रद्धांजलि से ही पता चल गया होगा. और उन्होंने कहा भी कि पंडित जसराज ने उनके लिए उनके ऊपर एक गाना भी लिखा. वो गाना कौन सा था? उस गाने में बुलबुल साहब बिस्कुट डुबो के खा रही हैं. चलिए वो गाना सुनते हैं जिसे स्वयं पंडित जसराज ने लिखा और बुलबुल साहब के लिए गाया. ओम श्री अनंत हरि नारायण. आनंद हरि नारायण लाडली बुलबुल मोरे मन भावे. लाडली बुलबुल लाडली बुलबुल लाडली बुलबुल मोरे मन भावे. लाडली बुलबुल मोरे मन भावे. बिस्किट खावे सबको खिलावे. लाडली
लाडली लाडली बुलबुल मोरे मन भावे बिस्किट खावे सबको खिलावे लाडली बुलबुल मोरे मन भावे मासूम रूप जगत को मोहे मासूम रूप जगत को मोहे मीठी 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 बातन मोहे सुनावे मीठी मीठी बातन मोहे सुनावे लाडली बुलबुल मोरे मन भावे बिस्किट खावे सबको खिलावे लाडली बुलबुल मासूम रूप जगत को मोहे मासूम रूप जगत को मासूम रूप जगत को मोहे मीठी मीठी बात मोहे सुनावे लाडली लाडली लाडली। सानंद जब सौराष्ट्र में मिलने लगा तो बापू साहब ने पंडित मनीराम से कहा कि मनीराम, तुम अब अपने परिवार के साथ कलकत्ता चले जाओ। ये लोग कलकत्ता आ गए। बापू साहब ने माता कालिका की रचना की थी, एक रचना जो मेवाती घराने की लगभग सिग्नेचर ट्यून बन गई है, आप सब उससे परिचित हैं। तो पंडित मनीराम जब कलकत्ता आए, उनके साथ उनके छोटे भाई जसराज थे जो बहुत छोटे थे। वो लोग किसी को जानते तो थे नहीं कलकत्ता में, ना पास में कोई पैसा था ना दमड़ी थी। ये लोग कहाँ आए? माँ काली के दरबार में, काली घाट के मंदिर के प्रांगण में बैठकर पंडित मणिराम गाते माता काली का और जसराज जी बजाते उनके साथ तबला। वहाँ लोग कुछ 2-4 आने पैसे उनको दे जाते थे, तो किसी तरह उन लोगों ने गुजारा किया। तो निर्धनता के वो दिन इन लोगों ने देखे। पर धीरे धीरे वहाँ जो आते थे भक्तजन, उनसे इनका परिचय होने लगा माता कालिका के कारण। उनसे परिचय हुआ तो उसमें जालान परिवार भी था, मुंदड़ा भी थे, बिरला भी थे, लखोटिया भी थे, बहुत सारे ऐसे परिवार थे। तो एक परिवार था जालान परिवार, और उस परिवार ने पंडित मणिराम को अपना गुरु धारण किया। वहाँ एक बेटी थी जिसको घर में कहते थे मुन्नी। वैसे तो वो नृत्य सीखती थी और उनके पिता पंडित मणिराम जी से सितार बजाना सीखते थे। लेकिन मुन्नी जब 15-16 साल की हो गई तो उन्हें लगा, उन्हें मना कर दिया गया कि वो अब नृत्य नहीं सीखेंगी और वो गाना सीखना चाहती हैं। मुन्नी तो मेडिकल लाइन में जा रही थी, तो मुन्नी ने लेकिन कहा कि हम तो पंडित जसराज से ही गाना सीखेंगे। तो पंडित जसराज ने उन्हें जब गाना सिखाना शुरू किया तो मुन्नी यानी नीरजा जालान यानी नीरजा रतेरिया, जो बाद में डॉक्टर हो गई, पंडित जी के साथ उनके गाने का संबंध कुछ ऐसा था कि पैसा पास में हो या ना हो,
पंडित जी उनको रियाज कराते थे, और जब जब इनको गुस्सा आता तो मुन्नी उनसे पूछती कि पंडित जी, भाई साहब आपने खाना खाया है कि नहीं खाया? तो पता चलता 2 दिन से खाना ही नहीं खाया। तो वो कहती कि अच्छा आप खाना खाइए। तो पहले उनको खाना खिलाती और फिर बाद में रियाज होता। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगी कि पंडित जसराज ने जीवन भर किसी भी शिष्य को अपनी कला सिखाने के लिए कभी कोई पैसा लिया नहीं, कोई फीस नहीं ली, सब कुछ मुफ्त में, फ्री में किया। ये एक बहुत बड़ी बात है और कलाकार को बहुत बड़ा बनाती है। तो मुन्नी जब पंडित जसराज की शादी होने वाली थी, बारात में गए, तो बारात में ट्रेन में बैठकर भी उन्होंने मुन्नी को गाना सिखाया। ये था इनका संबंध गुरु और शिष्य का। मुन्नी पंडित जसराज को बहुत प्यार से याद कर रही है। मुन्नी यानी डॉक्टर नीरजा रतेरिया। नमस्कार। एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हूँ जहाँ अपने सब छोड़ के जा रहे हैं। गुरु थे वो मेरे, भाई थे वो मेरे। बहुत छोटी थी, 9-10 साल की थी जब से उनको मैं जानती हूँ। वो बड़े पंडित मनीराम जी के साथ हमारे यहाँ आया करते थे और मुझसे कहते थे गाना सीख ले। मैं कहती थी गाना मैं नहीं सीखूंगी, लेकिन 16 साल की होते होते मेरी इच्छा हुई कि नहीं, अब मुझे गाना सीखना चाहिए, और मैंने उनकी खुशामद करनी शुरू की। तब वो बिचर के बैठ गए, नहीं सिखाऊंगा। 3-4 महीने जब खुशामद कर ली, जब इन्होंने देखा कि सच में सीखना चाहती है, तब उन्होंने मुझे गाना सिखाया। और फिर ऐसा सिखाया, सुबह 6 बजे आ जाते थे क्योंकि मुझे कॉलेज जाना रहता था। 6 से 8 बजे तक लगातार सिखाते रहते थे। रात को 8 बजे आ जाते थे, 9 बजे आ जाते थे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से लौटते लौटते मुझे बहुत देर हो जाती थी। लेकिन तकदीर में गाना लिखा नहीं था। 4 साल 5 साल ऐसे सिखाते सिखाते कलकत्ता छोड़ के वो चले गए। उनके बम्बई जाने के बाद मुझे कोई और गुरु पसंद नहीं आया। गुरु तो वही थे मेरे, और ऐसे गुरु मिलने बहुत मुश्किल है। गुरु किसको बोलते हैं, टीचर किसको बोलते हैं, ये मैंने उनसे देखा। घंटों बैठे रहते थे, कोई समय का ख्याल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिखाते रहते थे और ऐसा सिखाते थे कि बस जाता था मन में। कलकत्ते के बाहर जाते थे तो एक राग सिखा के चले जाते थे, पीछे से रियाज करके रखना, मैं आके सुनूंगा, और ठीक सुनते थे। इस तरह से करके मैंने 4 साल तो ज़रूर गाना सीखा उनसे। उनकी पर्सनालिटी को पहचाना, उनको पहचाना। भाई, राखी बंद भाई बने वो मेरे। गुरु तो थे ही, कंडा बंद गुरु, राखी बंद भाई, कितने रिश्ते बताऊं मैं उनके साथ। लेकिन समय बलवान है, मैं डॉक्टर बन गई। डॉक्टरी में मैं अपने काम में व्यस्त हो गई और वो कलकत्ता छोड़ बम्बई चले गए। गाना छूट गया, लेकिन मेरे अंदर जो उन्होंने संगीत भर दिया था वो आज भी है। उसी से मैं संगीत को पहचानती हूँ, समझती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, और इसी से मेरा जीवन जब थोड़ा बहुत बचा है, अब कट जाएगा। इससे अधिक नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकती। पंडित जसराज संगीत श्यामला में नौकरी करते थे। वहाँ कुछ गाना बजाना सिखाते थे। उनके बड़े भाई साहब भी वहाँ थे और जसराज जी स्वयं भी युवा थे और वहीं थे। 40 रुपया मिलता था उन्हें तनख्वाह का। संगीत श्यामला की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थीं श्रीमती सोम तिवारी, जिन्हें जसराज जी अम्मा कह के पुकारते थे। और स्वाभाविक है, अम्मा की जो बेटियां होंगी वो जसराज जी की बहनें होंगी।
तो दो बहनें चेतना जालान और वसुंधरा तिवारी ब्रूटा, इनका बड़ा मधुर संबंध जसराज जी से रहा। इतना कि जब पैसे की तंगी के कारण मधुरा जसराज जी बिजली का स्टोव नहीं खरीद पा रही थी और खाना बनाने में उन्हें दिक्कत हो रही थी विवाह के पश्चात, तो मधुरा जसराज जी ने बिजली का स्टोव खरीदने के लिए किसी तरह जमा करके 30 रुपए अपने पास रखे। तो एक दिन जसराज जी आए और मधुरा जी से पूछने लगे कि मधुरा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो मधुरा जी ने कहा, मैंने स्टोव के लिए जमा किए हैं, 30 रुपए मेरे पास हैं। बोले, तो मुझे दे दो ना, मुझे ये पैसे चाहिए क्योंकि चेतना को फिल्म देखने का मन हुआ है। तो मधुरा जी ने वो पैसे 30 रुपए जसराज जी को दे दिए। उन्होंने वादा किया था कि वो 30 रुपए वापस करेंगे। वो 30 रुपए वापस नहीं हुए और जसराज जी इतने वर्षों के पश्चात स्वयं ही चले गए। मुझे पूरा ऐसा लगता है कि वो 30 रुपए का चुकाने के लिए तो मधुरा जी को फिर से अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन इस बीच चेतना जालान जो इतनी प्यारी थी, देखते हैं वो क्या कहती हैं और उनके पश्चात वसुंधरा तिवारी ब्रूटा क्या कहती है। भाई साहब का जाना इतना अप्रत्याशित था, समझ ही नहीं आता कैसे रिएक्ट करे। बचपना याद आता है जब मैं 5 साल की थी और वो मुझे गाना सिखाते थे और हर वक्त इतने कड़े थे ना कि बराबर कहते थे कि जो तुम तो उस्तादों की बहन हो, तुमको तो आज सिखाया और यूं दिमाग में आना चाहिए। अब दूसरे दिन गाल में चपत मारते थे, बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। मैंने कहा कि मम्मी, अम्मा, हम नहीं ऐसा गाना सीखेंगे। उसका दुख अब आज बहुत है क्योंकि क्या ज्ञान मुझे मिला होता। बहरहाल नाच की दुनिया या मेरी आर्टिस्टिक जो भी काम मैंने किए उसमें वो बराबर साथ थे। यहाँ तक कि मेरे अभिनय के लिए, आइटम्स के लिए उन्होंने मुझको कितने पद बना करके दिए। और फिर जब प्रोग्राम करने कलकत्ते आते तो बोलते, वो दिखाओ तुम अपना। उससे पहले की बात है कि जब सब गुलाम अली खां साहब और बड़े बड़े कलाकार सब बैठते थे कलकत्ते में, पंडित जी के घर में, मनीराम जी के घर में, कबीर रोड में, तो बीच में एक इंटरवल होता था। जब सब इतने उस्ताद लोग गा चुके होते तो एक इंटरिम पीरियड में बोले, बुलाओ, कहाँ है चेतना को बुलाओ ना। और मैं आती और भाई साहब, यू विल नॉट बिलीव, आज भी याद है कि कैसे राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे गाते थे उन दिनों आज़ाद फिल्म का। और ये मेरा पेटेंट उन उस्तादों के लिए एक हंसी का टाइम रहता था, लाइट मूड रहता था कि मैं उस पे थोड़ा नाच, हाँ दिखाओ। और कोई और तो उस समय गा नहीं सकते क्योंकि सब इतने सीनियर्स थे, तो भाई साहब भी मिलते थे जो गाते थे। ऐसा संबंध रहा जीवन के हर उतार चढ़ाव में, वो साथ बने रहे। जहाँ भी रहते वहाँ से बराबर उनका मेल संगम रहता था। इन बातों को कैसे भूलूं। ये खबर आई तो ऐसा लगा जैसे मेरा एक हिस्सा ख़त्म हो चुका है। अब वो न बातें रहेंगी, न वो मेरा संबल रहेगा। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी है, काटनी है, कटेगी शायद। यानी ऐसी याद उनकी जो है वो मेमोरीज में नहीं, वो जैसे आपके खून में बस कर गई हो, ऐसा उन्होंने किया। और फिर जो संबंध उनका देखा अपनी अम्मा के साथ, अनूठा संबंध है। ये हम बच्चे थे, हम लोग भी अम्मा के बच्चे थे, लेकिन ये संबंध वहीं जाकर ख़त्म नहीं था, बहुत आगे था। और अम्मा ने भी वैसे ही उनका साथ दिया, उनका निभाया।
अनूठी प्रतिभा, अनूठे व्यक्ति, यही थे पंडित जसराज रसराज, हमारे भाई साहब। मेरा कनेक्शन पंडित जसराज जी से मेरी माँ के थ्रू है। मेरी माँ को वो अम्मा कहते थे, उनके पैर छूते थे और मैं बचपन से उनको देखती आई। बहुत ही ऐसे थे जो उनको कहते थे रसराज, विच इज़ अ वेरी एप्ट डिस्क्रिप्शन। वो दिल से जीते थे और बहुत रौनक लाते थे, जहाँ जाएं बहुत रौनक लाए। अम्मा की बहुत मेमोरीज हैं जो हमसे कहा करती थी। एक स्टोरी थी उनकी थे, वो जब शुरू में बहुत छोटे थे और अम्मा उनको पॉकेट मनी दिया करती थी, तो एक दिन उनको पैसा दिया घर जाने के लिए बस से कहीं से, तो बस का किराया दिया। तो कोई एक गरीब, कलकत्ते में कोई एक गरीब औरत आई, बेगर वुमन, और बोला कि मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो खाने के लिए। और जसराज भाई साहब ने जो पैसे अम्मा ने दिए थे उसको दे दिए। अम्मा बहुत गुस्सा हुई, तो वो कहते, अम्मा ने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं तुमको और पैसे दूंगी, तुम फिर से किराया मिल जाएगा, ये तुमने दिया कैसे, तुम्हारे पास हैं पैसे देने को? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मुझसे देखा नहीं जाता, एक ऐसी औरत लाचार देखी नहीं जाती। तो अम्मा ने कहा तो फिर अब क्या करोगे? तो कहते कि मैं चल के वापस चला जाऊंगा। एंड ही वॉक्ड बैक होम। This was Pandit Jasraj. This is the Pandit Jasraj that we all love. We came to my first exhibition with Pratima Bedi, and they bought a painting, and they brought a lot of glamour into the show. And later that painting was, I found when I saw this film Masoom, I found it hanging in their sets. And I was thinking to myself, you know, he brought a lot of glamour and a lot of love into our lives. He was a man who gave of himself and who didn't stand on his success thinking that he was somebody very very special. उनका जब 90th बर्थडे हुआ तो उन्होंने फ़ोन किया, हमको पता नहीं था कि उनका बर्थडे है। उन्होंने फ़ोन किया और हम कुछ बातें हुई, ज़्यादा फ़ोन हम तो करते नहीं थे, कभी कभार अम्मा का हाल पूछना, लेकिन अम्मा तो गुजर गई थी। तो हमने कहा, धीरे से पूछा, भाई साहब कैसे फ़ोन किया, कोई बात है? तो वो कहते कि आज मेरी सालगिरह है। तो मैंने सोचा कि जिन जिन को मैं वैल्यू करता, जिन जिन को के करीब हूँ, मैं उनको फ़ोन करूँ। तो आई वॉज सो टच्ड। आई डिडंट रियली हैव वेरी मच टू डू विथ हिम, बट ही वॉज so warm, so affectionate, and he made such a place for himself in my heart. I am so blessed to have known somebody like him, a great musician, a great man. पंडित मणिराम और पंडित जसराज के बीच का जो संबंध था वो कुछ ऐसा था कि जिसका वर्णन करना बहुत कठिन है। दोनों भाई एक दूसरे से सहज प्रेम करते थे। ये सवाल कभी नहीं करें और वो जवाब कभी नहीं दें, वो सवाल कभी नहीं करें और ये जवाब कभी नहीं दें। कभी सवाल जवाब की नौबत जीवन काल में नहीं आई। वही प्रेम पंडित मणिराम के बच्चे पंडित जसराज से करते हैं। लेकिन उनमें एक बेटी जिसका नाम है मुन्नी, वो भी मुन्नी है, सुदर्शना पंडित चक्रवर्ती। उसके साथ पंडित जसराज का एक कुछ ख़ास रिश्ता था, ऐसा कि उससे मिलने के लिए मेरे घर से बम्बई में पंडित जसराज ऑटो करके चले जाते थे। मुन्नी को भी तो पंडित जसराज के जाने का
बहुत दर्द हुआ है। क्या कहती हैं मुन्नी? नमस्कार, मैं सुदर्शना पंडित चक्रवर्ती। चाचा जी के बारे में मैं क्या कहूँ। मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरे चाचा सब कुछ एक ही में थे। मैं उनके साथ बहुत घूमी, बहुत प्रोग्राम्स किए, बहुत हंसते थे हम, बहुत मजाक करते थे। मैं थोड़ी बहुत कॉमेडी करती हूँ, तो चाचा जी को मेरी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती थी और वो मुझे देखते ही हंसने लग जाते थे। एक बार की बात है, मैं कलकत्ते में रह रही थी, तो चाचा जी आए थे प्रोग्राम करने कलकत्ते, और वहाँ से वो गुवाहाटी जाने वाले थे। मुझे कहने लगे चलो बेटा मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं गई उनके साथ। पता चला मुझे भी टिकट खरीदी और लेके चले गए। ना मेरे पास सूटकेस, ना बैग, ना कपड़े, ना कुछ, बस ऐसे ही चली गई 3-4 दिन के लिए। वहाँ उनका प्रोग्राम था, वहीं मस्ती की, वहीं प्रोग्राम किया, बहुत आनंद आया। ऐसे ऐसे तो हमारे साथ उनके काफ़ी सारे किस्से हैं, हम क्या बताएं आपको। चाचा जी कहीं भी भाग के, हम बस पकड़ लेते थे, हम भाग के कहीं भी चले जाते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में चाचा जी के साथ बहुत एंजॉय किया है। वो जहाँ भी रहें हंसते खेलते रहें इसी तरह, मेरी यही प्रार्थना है। और हम सब पे उनका साया रहे और सर पे हाथ रहे। नमस्कार। हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुए पंडित केशव चंद्र जी वर्मा। उनकी बेटी वंदिता के साथ भी पंडित जी का बहुत प्यारा संबंध रहा है। पंडित केशव चंद्र वर्मा ने अपनी एक पुस्तक संगीत को समझने की कला में लिखा है कि पंडित जसराज अपनी बंदिशों का चुनाव बहुत प्यार से करते हैं, उनके उच्चारण पर बहुत ध्यान देते हैं, और ये कला उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भी सिखाई। बंदिशों का चुनाव और उसके उच्चारण पर बहुत बहुत ध्यान देना, सब सही व्यवस्थित, जिसकी मात्रा में होना है उतना ही होना चाहिए। ये एक पंडित जसराज की गायकी का अभिन्न अंग है और उनकी गायकी की विशेषता है। उनकी पुत्री वंदिता वर्मा पंडित जी के प्रिय शिष्य और प्रारंभ के शिष्य गिरीश वजलवाड़ की धर्मपत्नी भी हैं। गिरीश जी अस्वस्थ हैं और वो कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन वंदिता जी अपने गुरु जी को, अपने परम गुरु जी को कैसे याद कर रही हैं। गुरु जी पंडित जसराज जी का आज ना होना, उनका चले जाना इस प्रकार से हम लोगों के घर, पूरे घर के लिए इतना बड़ा झटका है कि बताया नहीं जा सकता। मैं तो बहुत बाद में आती हूँ, लेकिन उनका जुड़ाव हमारे फादर केशव चंद्र वर्मा जी से और मेरे पति गिरीश वजलवाड़ जी से बहुत ही करीबी रहा है। इसलिए वो हमारे घर से करीब, और कुछ नहीं तो करीब 1966 से वो बराबर जुड़े हुए थे। 1966 में मेरी माँ के द्वारा इलाहाबाद में रागरंजन के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसमें पहला कार्यक्रम उनका हुआ था और उसके बाद से लगातार गुरुजी हमारे घर से जुड़े रहे। कभी भी इधर उधर कहीं बनारस, लखनऊ कहीं भी आते थे तो सीधे घर में आके खड़े हो जाते थे, दरवाज़ा खोलो और सामने गुरुजी नजर आते थे। इतने सहज और इतने घरेलू उनका घरेलू व्यक्तित्व एकदम हो गया था कि वो अलग लगते ही नहीं थे कभी। और इसी श्रृंखला में आगे आगे आते हुए उन्होंने गिरीश जी, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके साथ मेरा विवाह भी करवा दिया। और हम सीधे शादी के बाद उनके ही घर में मुंबई में राजकमल बिल्डिंग में जाकर के साल भर लगभग रहते रहे, उन्हीं लोगों के साथ, भाभी जी के साथ, बच्चों के साथ। और उसी में उन्होंने वो बराबर वो वहाँ पे रहते थे और पूरा माहौल, एक संगीतमय माहौल, वो मेरे भी जीवन का पूरा हिस्सा हो गया। उसके बाद से जब भी
हम लोग इलाहाबाद रहे, बनारस रहे, सब जगह गुरुजी का सानिध्य हमको बराबर मिलता रहा और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई हम और गुरुजी कोई अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए वो उनका ना होना, ये इतना बड़ा वॉइड है, इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा, जिसको कहिए कि इतना बड़ा हानि है, या हम लोगों के जीवन का जो एक हिस्सा है जो कट गया है, कि उसके आगे कुछ समझ ही नहीं आता कि बिना गुरुजी के आगे कैसे चीज़ें देखी जाएंगी। मेरे हस्बैंड, मेरा घर इलाहाबाद का, बम्बई का और इसके साथ साथ नागपुर का जो ससुराल का हमारा हिस्सा है, वो भी गुरुजी के साथ भी बहुत सालों से, बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ है। हमारे फादर इन लॉ, उनके पास गुरुजी का आना जाना बहुत सालों से है, बहुत वर्षों से है। वहाँ भी बराबर वो कार्यक्रम भी करने जाते थे, ऐसे ही चले जाते थे। वो घर का सबका हिस्सा, मतलब घर के सब लोगों से मिले जुले, घर के सब लोगों से पूरे बिल्कुल हम जोड़ी की तरह वो रहा करते थे वहाँ पे। और ये पूरा परिवार धीरे धीरे वो कहीं से भी अलग नहीं था, इसलिए वो ऐसा हिस्सा जैसे कट के अलग हो गया हो, वो अभी तक तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बिना गुरुजी के ये आगे कैसे ये चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मेरे हस्बैंड गिरिजी, वो थोड़ा सा अभी अस्वस्थ हैं, अतः वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनसे जब भी बात करो तो वो सिर्फ रोना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनसे बात करनी अभी बहुत ही कठिन हो गई है। लेकिन धीरे धीरे इससे उबरने की शक्ति दे भगवान हम लोगों को। हम लोग केवल आजकल तो सिर्फ गुरुजी का गाना लगा कर ही 24 घंटे उसको लगा के ही उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह वो हमारे बीच इस अपने म्यूज़िकल एग्जिस्टेंस के साथ में हमको साथ दें अपना, और हमारा संबल जो है वो बढ़ाएं, हमारी हमको शक्ति दें कि उनके बिना भी हम रहना सीख जाएं। तो भगवान उनको शांति दे, और वो पूरी दुनिया में जिस प्रकार से उनका नाम और जिस प्रकार से उनका यश फैला हुआ है, वो हम सब को एक प्रकार से संबल प्रदान करे कि हम उनके बगैर भी उनकी अस्तित्व को, उनकी प्रेजेंस को महसूस करते जाए। सानंद बापू साहब के परिवार से भी पंडित जी का संबंध बहुत मधुर रहा, जैसा मैंने पहले भी कहा, और उस परिवार ने पंडित जी को और भी बहुत सारे संबंध दिए। इन्हीं में से एक हैं डॉक्टर उषा कृष्णा, मुंबई में रहती हैं और पंडित जी के साथ बड़ा प्यारा रिश्ता है। उनके घर में पंडित जी गाते भी रहे, उनके घर में रहे भी, खाना भी खाते थे। तो देखें डॉक्टर उषा कृष्णन क्या कह रही हैं। I have been told to speak on Pandit Jasraj Ji. It is a great privilege to speak on him, a man with such high stature, such great music, and more than anything else, a great human being. He was so wonderful to everyone, big and small. People who were Maharajas were looking after him. People who were little children loved him. And people from all kinds of places knew him, adored him, and were crazy after his music. His voice was really golden voice, and he could capture our hearts. It's very beautiful way in which we came to know him. Sri Maharaja Jaswant Singh, Raja of Sanand, and Prakash Kumari was his daughter. And it so happened that he got her married, and after that he wanted her to be on her own and not stay in his home. So she came to my mother's home, and my mother adopted her almost along with her daughter Ritu. She educated him, she went to SNDT, the daughter went to Sophia College, and
Prakash Kumari learned music. Because of that, Pandit Jasraj came to know our whole family so well, that he started coming home often and he would meet us, and we got more and more involved with music, with musicians, and slowly his whole family. It was a wonderful family full of love, and it was a family with so much involvement in music. We then started going for all his concerts. We started coming home and staying. He would bring his students to stay with us, and we got his sense of humor, his sense of love, and his ability to reach high up in every subject. He could get very close to my children, Amala and Anand, and he was a Jasraj Mama to Amala. He was involved in right from Amala's college going to her wedding to her children, and then we have had him on the last week before he departed to America. He dropped in at my clinic and we arranged his program in our home in April, and he sang with his heart along with all his students. We set up the music, the sound system, and a nice dinner, and he was in great mood to give us everything, the best of everything that we received from him. And forever and ever we'll be most grateful to him. We think of him, we remember him, and we love him. पंडित जसराज भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक महान गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारत में, विदेशों में उन्होंने जाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया अपनी गायकी के माध्यम से। वो स्वयं ही नहीं गए, उनके शिष्य भी अपने साथ लेकर के गए। तो विदेशों में जो उनके कार्यक्रम होते थे, उन्हें वहाँ करवाने में एक सज्जन है श्री किशन राणा जी, उनकी पत्नी मिमी राणा जी, इन लोगों ने कितना सहयोग किया, ये कल्पना करना आज आपके और मेरे लिए बहुत कठिन है। पंडित डॉक्टर किशन राणा जहाँ जहाँ जिस जिस देश में राजदूत रहे, उस देश में उन्होंने पंडित जसराज के कार्यक्रम करवाए। न केवल पंडित जसराज के, और भी बहुत सारे भारतीय कलाकारों को उन्होंने वहाँ बुलाया, और उनकी रुचि शास्त्रीय संगीत में ऐसी गजब की है कि जिसका कोई सानी नहीं है। पंडित किशन राणा के योगदान को पंडित जसराज के जीवन से निकाला नहीं जा सकता। सुनते हैं पंडित जसराज के बारे में किशन राणा जी क्या कहते हैं। पंडित जी से पहली बार परिचय मेरा हुआ माउंट आबू में शायद 1967 में। उस समय मेरी शादी होने वाली थी और मैं मेरी फियांसे जिनसे मैं शादी करने वाला था, शिवराज कुमारी, उनके समर हाउस पे वेकेशन के टाइम पे गया था, मई जून में। तो उस टाइम पंडित जी और उनका पूरा परिवार हर समर माउंट आबू आते थे और सानंद हाउस में ठहरते थे, क्योंकि सानंद के भूतपूर्व महाराजा साहब जयवंत सिंह जी वो उनके गुरु थे। तो रोज़ रात को संगीत की महफिल होती थी। पंडित जी गाते थे और साथ में उनका लड़का शारंग देव कभी कभी तबला बजाता था, क्योंकि वो तबला वादन सीख रहा था। एक ज़माने में पंडित जसराज जी भी उनकी शास्त्रीय संगीत की शुरुआत हुई थी तबला से।
और दुर्गा तो काफ़ी छोटी थी और मधुरा जी उनकी धर्मपत्नी उनके साथ आते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और माउंट आबू में उनके रिलैक्स एटमॉस्फेयर में समर में जो बहुत बढ़िया मौसम होती है उसका पूरा लाभ होते हुए हम पंडित जी के साथ काफ़ी समय गुजारते थे। बड़े अच्छे दिन थे और बहुत लोग शायद नहीं समझ पाएंगे कि पंडित जी की एक बहुत ही अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर थी। उनको जोक्स का शौक़ था और कभी कभी मूड में होते थे तो हमें हरियाणवी जोक्स सुनाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। लेकिन संगीत सचमुच में पंडित जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो हर साल मैं तो विदेश सेवा में था, तो जब समर में आता था वेकेशन पे तो माउंट आबू जाके पंडित जी के साथ पंडित जी को मिलते थे, क्योंकि हम सब उस समय गर्मी की धूप से बचने के लिए माउंट आबू चले जाते थे। अब तब से लेकर आज तक कोई 64 साल हुए और इस समय में हमारा संबंध पंडित जी के साथ दोस्ती बहुत मजबूत हो गई। इसका मूल रीज़न ये है कि मैं जब चेकोस्लोवाकिया में था एम्बेसडर, तो उस समय मैंने कोशिश करी कि भारतीय संगीत प्राग स्प्रिंग फेस्टिवल में वापस लाया जाए। तो उसका काफ़ी कोशिश करनी पड़ी और काफ़ी परसुएशन के बाद चेकोस्लोवाक अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप जिनको जो चाहते हैं कि हम बुलाएं यहाँ ये फेस्टिवल के लिए, ये पंडित जसराज जी, हम उनको सुनना चाहते हैं, तो वो कभी यूरोप आए तो हम उनको सुन सकते हैं। तो पंडित जी उस टाइम 1980 में इटली पधार रहे थे, तो हमने उनसे दरख्वास्त करी कि पंडित जी आप यहाँ प्राग आ जाइए, हमारे साथ रहिए और देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्राग स्प्रिंग फेस्टिवल में वापस भारतीय शास्त्रीय संगीत शामिल किया जाए। तो पंडित जी बहुत आराम से स्वीकार कर लिया और पधारे। और वो कॉन्सर्ट एक कोई छोटे हॉल में था। वो कॉन्सर्ट के बाद चेकोस्लोवाक अथॉरिटीज़ बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बिल्कुल हमारे म्यूज़िक के कार्यक्रम में अच्छी तरह फिट होगा। हमारे लोग भारतीय संगीत जानते नहीं हैं, लेकिन वो ज़रूर इसका स्वीकार करेंगे। और फिर अगले साल 1981 में पंडित जी ने ये फेस्टिवल जहाँ 80 से ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं 20 दिन के अंतर में, तो पंडित जी का फॉर्मल कार्यक्रम वहाँ रहा और बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा। उसके बाद में मैं जहाँ भी गया तो मैंने प्रयास किया कि पंडित जी को वहाँ बुलाया जाए और पंडित जी भारतीय शास्त्रीय संगीत वहाँ लोगों को पेश करें। तो पहले केन्या से फिर सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से फिर मॉरिशस और वहाँ से फिर जर्मनी पंडित जी हमारे साथ आए। हर साल आते थे और हर साल हमारे साथ कई दिन गुजारते थे परिवार के साथ, उनके शिष्य लोगों के साथ। और सचमुच में भारतीय वोकल क्लासिकल म्यूज़िक को उन्होंने विदेश में जो इसका प्रचार किया, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है। मेरे ख्याल से पंडित जी का योगदान दो रूप में रहा है। एक तो अपने देश में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को बहुत पॉपुलर किया। पॉपुलर तो था ही, लेकिन वोकल क्लासिकल म्यूज़िक को लोग समझते थे कि ये सुनने में थोड़ा कठिन होता है, तो पंडित जी लोगों को ये परंपरा से करीब लाए। और विदेश में उन्होंने बहुत ही बड़ा बढ़ावा दिया, क्योंकि विदेश में सचमुच में भारतीय वोकल क्लासिकल म्यूज़िक का प्रचार ज़्यादा नहीं किया गया था
वो दरवाज़ा पंडित जी ने खोला। सचमुच में पंडित जी ने एक और चीज़ करी कि जिस पर लोग कभी कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं, कि पंडित जी ने बहुत सारे अपकमिंग यंग आर्टिस्ट को प्रोत्साहन दिया, उनको पढ़ाया, उनको सिखाया और उनको बहुत ऊंचे दर्जे पे ले गए। तो बाकी संगीतकार भी वो करते हैं, लेकिन पंडित जी ने ध्यान रखा कि उनके जो शिष्य लोग थे वो भारत के विभिन्न कोने से आते थे और उनको अपने फैमिली का कनेक्शन कोई ख़ास नहीं था। तो इसकी बात करें तो लोगों को कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन सचमुच में संगीत में फैमिली टाइज का इतना महत्व नहीं होना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। लेकिन अब हम पंडित जी को कैसे याद करें? हम याद करें कि हमें इतनी बड़ा कैटलॉग, प्रेजेंटेशन, राग जो छोड़ गए हैं, जो हमारे कान में हरदम गूंजते रहते हैं, वो सब पंडित जी के आधार से है। और सचमुच में पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग पंडित जी को बहुत बहुत याद करते रहेंगे कायम के लिए। बहुत धन्यवाद। पंडित जसराज के पिता महाराजा कश्मीर के यहाँ काम करते थे, वहाँ पार्थिव बनाते थे और गाते भी थे। और पंडित शिव कुमार शर्मा के पिता पंडित उमादत्त जी शर्मा, वो भी महाराजा कश्मीर के यहाँ काम करते थे, राजगायक थे। तो इन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। किसमें? पंडित उमादत्त जी शर्मा और पंडित मोतीराम जी में। तो वह मित्रता अगली पीढ़ी तक भी आई, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित जसराज के बीच में। यह मित्रता वो मित्रता है जिसको सुनकर, जिसके बारे में सुनकर, जिसे देखकर कोई कहे कि जैसे शिकारे में चप्पू चलाता हुआ कोई नाविक जा रहा है और वो गीत गा रहा है, ऐसा लगता है कि कोई सूफी संत अपने रब को याद कर रहा है। पंडित जसराज और पंडित शिव कुमार की मित्रता ऐसी ही थी कि जिसे सुनकर, जिसे देखकर कोई भी कहे कि ऐसा लगता है कोई सूफी संत अपने रब को याद कर रहा है। पंडित शिव कुमार शर्मा। जीवन में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको मन मानता नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसको मानना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे परम मित्र पंडित जसराज जी के बारे में। 10-12 दिन पहले उनसे बात की, वैसे ही हंस रहे थे, वैसे ही मजाक, वैसे ही बातचीत। न्यू जर्सी में थे वो, लॉकडाउन की ही बात हो रही थी और अचानक ये खबर आई, विश्वास नहीं हुआ। क्या बताऊँ उनके बारे में। मेरा उनसे जो संबंध था 65 बरस से ऊपर हो गए। और आप लोगों को बताऊं कि हम लोग 1955 में पहली बार मिले थे और 2005 में एक ऐसी घटना है हमारे जीवन में, उनका परिवार, हमारा परिवार, हम लोग अपने दोस्ती की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाए, 50 ईयर्स। तो ये एक ऐसा रिश्ता जो जीवन भर चला। तो ये मेरी पर्सनल बात है, लेकिन उनके बारे में जो मैं बात करूँगा, ऐसे कलाकार, ऐसे गायक, उनका जो योगदान है हमारे संगीत में, शास्त्रीय संगीत में, उनको इतना उन्होंने तपश्चर्या की है उसके पीछे। एक तो भगवान ने उनको ऐसी पर्सनैलिटी दी थी, ऐसा स्वर दिया था कि 3 सप्तक के ऊपर उनकी रेंज थी गाने की। और जो उन्होंने रिसर्च किया इसमें, शास्त्रीय संगीत में,
बहुत बड़े बड़े कलाकार पहले हो चुके हैं, लेकिन राग की क्या मूड है, राग की क्या शक्ल है, उसमें कौन से शब्द उसके साथ मिलाए जाएंगे, तो वो जो राग है उसकी सुंदरता कितनी अधिक बढ़ जाएगी। न केवल शास्त्रीय संगीत समझने वाले, लेकिन आम लोग भी उससे जुड़ जाएंगे। ये उन्होंने साबित किया, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसको साबित किया। और उनके गाने में हर प्रकार का रस था, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, वो रस राज थे जो उनको उपाधि एक मिली भी थी, बिल्कुल सही थी। और इतनी विद्वता, इतनी रागों की गहराई तक जाकर के, बंदिशों को बना करके, और कितना उन्होंने काम किया कि जैसे भक्ति संगीत है, शास्त्रीय संगीत के गायक ज़्यादातर उसमें नहीं जाते थे, लेकिन पंडित जी ने इसमें भी बहुत रिसर्च की और इतने भक्ति रस के भजन को लेकर के शास्त्रीय रागों में उनको पिरो करके एक जनमानस तक पहुंचा दिया। और यहाँ तक कि तो उनका ऐसा सोच है कि अल्लाह ओम, मेरो अल्लाह मेहरबान जो गाते थे, उसमें अल्लाह के साथ ओम को कैसे जोड़ा। ये एक अद्भुत घटना थी, उनकी सोच थी कि संगीत जो है ये किसी भी मज़हब से पार है, संगीत सबके लिए एक जैसा है। तो उनके बारे में तो मैं बोलता ही चला जाऊंगा और मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। और लेकिन जसराज जी एक ऐसे कलाकार थे जो जनमानस में, उनके हृदय में बस चुके हैं, और हम उनको हमेशा मिस करेंगे। लेकिन वो इतना संगीत छोड़ के गए हैं। हाँ, संगीत जब बात करता हूँ तो इतने शिष्यों को उन्होंने तैयार किया, केवल स्वयं नहीं, कितने शिष्यों को किया और कितनी अद्भुत रचनाएं की, जो जसरंगी उन्होंने एक ऐसा दो अलग अलग रागों को मिला करके फीमेल मेल वॉइस में, और ये एक अद्भुत उनकी सोच थी जसरंगी कि राग दो अलग अलग है, एक फीमेल आर्टिस्ट गा रहे, एक मेल गा रहे हैं, और दोनों का स्केल मिल रहा है। मैं इतना सारा उन्होंने काम किया है, अद्भुत अद्भुत काम किया है। और न केवल भारत में, अमेरिका में पिछले कई सालों से उधर ही थे, वहाँ कितने लोगों को सिखाया, और केवल संगीत नहीं सिखाया, जो भारतीय पद्धति है, हमारा जो सोच है, उसको पहुँचाया वहाँ तक। और इतने स्पिरिचुअल कलाकार थे। मैंने कितनी बार देखा कि कोई भी मंदिर, कोई भी जगह हो, वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी गए तो वहाँ गाना शुरू कर दिया, और उपयुक्त जो वहाँ के लिए अच्छा है उसमें रच गए थे बिल्कुल। और ऐसे कलाकार बहुत मुश्किल कभी कभी आते हैं इस पृथ्वी पर। वो चले गए हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं, उनका संगीत हमारे साथ है, पूरी विश्व में उनका संगीत छाया हुआ है और छाया हुआ रहेगा। मेरा बहुत बहुत उनको नमन। पंडित शिव कुमार शर्मा से तो आपने सुना, लेकिन एक और सहयोगी मित्र, बहुत प्यारे मित्र पंडित जसराज के हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। उनके लिए पंडित जसराज कहते थे कि ऐसा लगता है जैसे हरि ने हरि को प्रसाद के रूप में बांसुरी दी है। यानी हरि, ईश्वर, कृष्ण, विष्णु, उन्होंने हरि को, हरि प्रसाद चौरसिया को प्रसाद के रूप में बांसुरी दी है, और वो बजाते हैं। वो बांसुरी अब सुनने वाला कहाँ गया जो ये कहता था। शायद अब वो हरि को अपने भजन सुनाने चले गए। पंडित जसराज भजन गाते थे, अपना संगीत गाते थे, और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया उनके साथ बजाते थे। जिनके राग जोग की जुगलबंदी को सुनकर आचार्य श्याम मनोहर गोस्वामी ने कहा
कि पंडित जी हम धन्य हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया है जिसमें आप हैं। वो पंडित जसराज नहीं है, लेकिन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन को एक तरह से खाली कर गए हैं, जिन्हें प्रसाद के रूप में बांसुरी मिली थी। क्या कहते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया? नमस्कार। आज मुझे ऐसी खबर मिली कि मैं सुबह से कुछ सोच नहीं सकता कि क्या करूं क्या न करूं। लेकिन मैं तो मानता ही नहीं कि हमारे कलाकार मरते हैं, कभी नहीं मरते, हमको कभी छोड़ के नहीं जा सकते। हम हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में गाना बजाना करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं और सीखते हैं उनसे। ऐसा कैसे होता है? एटलीस्ट कलाकार जो है संगीत के बारे में, संगीत की चर्चा करते हैं, संगीत के बारे में उनको जानकारी देते हैं सारे लोगों को, वो कभी नहीं मरते। मगर ये सुन के बहुत दुख हुआ कि आज वो भगवान को प्यारे हो गए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी कहीं इनकी आत्मा हो, उनको वो शांति और वो सुख मिले। हमारा इनका परिचय बहुत पुराना है। जब मैं बम्बई आया था 1962 में, तो ये ग्रैंड रोड के पास में रहते थे। मैं वहाँ जाता था, हम लोग खूब हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे को खूब छेड़ते थे, अच्छा खाना खाते थे। मैं, शिव कुमार जी और जसराज जी, हम तीनों को अभी भी कहते ब्रह्मा विष्णु महेश। और हम भगवान करें हम ऐसे ही रहें। और दूसरी बात यह है कि हम अभी अमेरिका गए थे, तो मेरा जन्मदिन शायद 1 जुलाई को था और मैं वहाँ 6 तारीख को था। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, कहा कि आप वहीं थे। वो कहा कि इस रास्ते से आप निकल नहीं सकोगे तब तक मेरे घर नहीं आओगे। तो मैं लगा कि चलो जाएंगे, पंडित जी बोल रहे हैं। 2 घंटा समय था। मैं जैसे उनके घर में पहुंचा, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिस तरीके से उन्होंने प्यार दिया, जिस तरीके से उन्होंने हमारे जन्मदिन को मनाया, 1 घंटे में लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ और मेरा जन्मदिन ऐसा ही होना चाहिए। मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, तो उन्होंने तरबूज जाते हैं जिसको कलिंगड़ कहते हैं, उसका केक बनाया और उसके बाद हमको खाना खिलाया, बड़े प्यार से बैठाया। मेरी बहू रानी भी थी, हम दोनों साथ में थे, भूलेंगे नहीं कभी। और ऐसा कोई कलाकार के बिना दूसरा कोई नहीं ऐसा सोच सकता। बस बहुत यादें तो बहुत सारी है, बोलूँगा तो कई दिन चले जाएंगे। पर भगवान जहाँ हों उनकी आत्मा को शांति दे और खुश रहें और सबको खुश रखें। नमस्कार। कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, इनमें ही कोई दर्द तुम्हारा भी होगा। उस महिला के दर्द को पहचान पाना असंभव है, उनके प्रेम को पहचान पाना असंभव है। एक स्थायी स्तंभ की तरह जो महिला पंडित जसराज के जीवन में जुड़ी रही, आप जानते ही हैं कि वो कौन है, मधुरा पंडित जसराज। मधुरा जी डॉक्टर वी शांताराम, जो कि भारतीय फिल्म निर्देशन और निर्माण के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उनकी सुपुत्री। और आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या उनका जीवन रहा होगा। आर्थिक दृष्टि से कोई कमी कभी उन्होंने देखी ही नहीं होगी, लेकिन विवाह किया पंडित जसराज से। और उस समय पंडित जसराज केवल 200-300 रुपए कमाते थे। जब मधुरा जी ने अपने पिता वी शांताराम जी से कहा कि मैं इन्हीं से विवाह करूंगी, तो उस समय उनके पिताजी ने जब पड़ताल करने के लिए, लड़के के बारे में खोजबीन करने के लिए अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के मार्फत पता किया, तो पता चला कि ये 200-300 रुपये कमा लेते हैं। ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन कमाते 200-300 हैं। और बड़े भाई साहब और इनको बुला करके जब पूछा कि 200-300 कमाते हो तो क्या करोगे, बढ़ेगी, आपकी कमाई बढ़ेगी? तो उन्होंने कहा कम भी हो सकती है,
तो वो कम भी हो सकती है। यह सुनकर के डॉक्टर वी शांताराम को बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि ईमानदार लोग हैं और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ, मधुरा का हाथ जसराज जी के हाथ में दे दिया। पंडित जसराज के जाने से मधुरा जी का जीवन उथल पुथल भरा हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन फिर भी वो महिला किसी तरह अपने आप को संभाल कर हमसे बात कर रही है। मधुरा जी क्या कहती हैं अपने बारे में, जसराज जी के बारे में, जीवन के बारे में? नमस्कार। मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई कहने को शब्द ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी का सहारा, आधार सब चला गया। इनके बारे में जितना कहूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। ये ऐसे व्यक्ति थे कि जो सबको हिम्मत देते थे। मुझे कुछ इनकी, जब पंडित जसराज आज की स्थिति में नहीं थे तब की कुछ यादें हैं मेरे पास जो इन्होंने मुझे बताई थी। इनकी माँ को कैंसर हुआ था और कुछ घर की दुरावस्था में ये अपनी माँ को इंजेक्शन के लिए पैसे तो जुटा पाते थे, मगर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ऑटो का पैसा नहीं था। तो अपनी माँ को कंधे पे उठा के डॉक्टर के पास ले जाते थे। वो डॉक्टर की भांजी थी श्रीमती गीता दत्त, फेमस प्लेबैक सिंगर। उसने जब पंडित जसराज को देखा तो कहा कि मामा, ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, इससे फ़ी मत लिया करो। तो उन्होंने तब से उनसे इंजेक्शन का पैसा लेना भी बंद कर दिया। ऐसी हालत से उठे हुए पंडित जसराज आज संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज है। मेरे बच्चों को, मगर मेरी इनकी पहचान तो 55 में हुई, मगर 60 में मैं भी गाना गाती थी, गाना कोशिश तो करती थी गाने की, और गाना गाती थी। तो मेरे साथ जो तबला बजाते थे उन्होंने मुझे बताया कि ये पंडित जसराज दिन के 10 घंटे रियाज़ करते हैं। मैंने कहा क्या 10 घंटे कैसे? तो उन्होंने उनका टाइम टेबल बताया था मुझे। तो जो आदमी 10 घंटा रियाज़ कर सकता था, उसके बावजूद गाने का ट्यूशन भी करते थे कुछ, जिससे वो एक पैसा नहीं लेते थे, और गाना सुनने भी जाते थे बड़े बड़े गवैयों को। तो कितनी इनमें एनर्जी होगी। और शादी के बाद ये मैंने देखा, रात को 11 बजे तक तो रेडियो सुनते थे, क्योंकि 10 से 11 बजे तक कहीं ना कहीं स्टेशन पे क्लासिकल म्यूज़िक आता था, उसको सुनते थे। उसके बाद सोने की कोशिश शुरू होती थी। सुबह 5 बजे उठते थे और 5:30 बजे इनका तानपुरा शुरू हो जाता था। मैं भी उठती थी। तो मेरी गोदी में दुर्गा छोटी वो रहती थी और इनकी गोदी में शारंग, और 5 बजे से सुबह 9 बजे तक इनका रियाज़ चलता था, ऐसी हालत में। तो ये पंडित जसराज ऐसे ही नहीं बने हैं।
इसलिए बने हैं कि उन्होंने सचमुच बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट उठाए हैं। इनके बारे में और मैं क्या बताऊं। जैसे जैसे इनको एक एक सम्मान मिलते गए, मुझे अपने साथ लेके गए। सिर्फ एक पद्म विभूषण के टाइम पर मैं बीमार थी तो मैं नहीं गई थी, दुर्गा गई थी इनके साथ। मेरे बच्चे भी संगीत के क्षेत्र में इसलिए हैं, शारंग और दुर्गा दोनों ही, कि वो जो उनकी गोदी में सोकर जो इन्होंने इनका रियाज सुना है वो उनके कानों में अभी भी गूंजता होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आज मुझे वो छोड़कर चले गए, कुछ कहने को बाकी ही नहीं रहा। बस भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। हम जहाँ तक हो सके कोशिश यही करेंगे कि आपने जो संसार, बच्चे, आपके शागिर्द यहाँ छोड़ गए हैं, उनको मैं कुछ प्यार दे सकूं, स्नेह दे सकूं। यही आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि हम कलाकारों को केवल मंच से सुनते हैं, उन्हें देखते हैं। उनका गायन, उनका वादन, उनका नृत्य, हम केवल उससे परिचित हो पाते हैं। लेकिन वो कलाकार आपको जिस अनुभूति को दे देता है, आप जिसे लेकर के वापस अपने घर जाते हैं, वो अनुभूति आप तक पहुंचाने वाला कलाकार स्वयं अपने जीवन में कैसा है, उसकी क्या अनुभूतियाँ हैं, उस जीवन की क्या उतार चढ़ाव उसने देखे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने एक प्रयास किया लोकेश आनंद के साथ कि उस उतार चढ़ाव को, जीवन के उस क्रम को, उस पंडित जसराज की जीवन यात्रा को हम आपके साथ बांटें। और उस जीवन यात्रा में वो सब लोग जो जुड़ते चले गए जिस क्रम में, उस क्रम में हम आपके सामने लेकर के आए। ये कथा कहानी नहीं है, यह केवल पंडित जसराज की जीवन यात्रा है। आज आधी रही, बाकी कल शाम 6 बजे यहीं फेसबुक पर।